बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर वही टॉपिक है, यानी कि क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम। पिछले लेक्चर में भी स्टूडेंट्स हमने क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम के मुतालिक पढ़ा और सबसे पहले तो हमने इसके फंडामेंटल्स देखे कि भी क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम असल में है क्या। उसके बाद हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जो क्लासिकल प्रॉब्लम है, वो कौन सी है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया यूजिंग सीमाफोर। तो सीमाफोर के जरिए से हमने दो चीजों को इंश्योर किया। एक तो ये कि भाई जिस वक्त जो है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा हो तो एन उसी वक्त यानी कि पैरेलली कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम ना कर सके, या फिर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा हो तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर जो है वो उतनी देर जो है वो प्रोड्यूस करके वहां पे आइटम को ना जो है वो अपेंड ना करे। और दूसरी जो है वो प्रॉब्लम ये थी उसमें कि भाई उसके पास एक फिक्स साइज बफर है, यानी कि जितनी आइटम्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है वो कर ले, लेकिन जैसे ही उसका बफर जो है यानी कि उसका जो कार्टन है जैसे ही वो फुल हो तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर दे। उसी तरह से कंज्यूमर की बात है कि कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करता रहे जब तक उसमें उसके अंदर आइटम्स पड़ी हुई हैं, और जैसे ही आइटम्स जो है वो खत्म हो तो डेफिनेटली कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करना छोड़ दे। तो पिछले काफी सारे लेक्चर से स्टूडेंट्स हम इसी इशू को जो है वो डिस्कस करते जा रहे हैं, जहां पे रीडर और राइटर वाली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम है रीडर्स और राइटर्स की, ये थोड़ी सी जो है वो यूनिकनेस इसमें इस हिसाब से है कि हम देख सकते हैं कि भाई जब अगर फॉर एग्जांपल कोई एक डाटा है, शेयर डाटा है, जब उसे एक से ज्यादा रीडर्स जो है वो रीड कर रहे होंगे तो तब प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होगी? कि जब रीडर्स रीड कर रहे हैं और उस वक्त राइटर जो है वो राइट करने के लिए आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई शेयर डाटा है, जितने मर्जी उसे जो है वो रीडर्स रीड करते रहे, हमें उसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तब उसमें प्रॉब्लम हमें होगी जब उसमें चेंजिंग की जाएगी, यानी कि एक रीडर जो है वो वहां से डाटा उठा लेगा और दूसरे रीडर के उठाने से पहले वो डाटा चेंज हो चुका होगा। तो डेफिनेटली दोनों को क्या मिलेगी? सेम कॉपी नहीं मिलेगी बल्कि डिफरेंट कॉपीज जो है वो मिलेंगी, और जब वो अपडेट करेंगे तो फिर भी यही इशू आने का खतरा है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी डाटा के अंदर। लेकिन हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल शेयर डाटा को एक से ज्यादा रीडर्स जो हैं वो एक वक्त में एक्सेस कर रहे हैं तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा? जब एक से ज्यादा रीडर्स रीड कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब राइटर वहां पे राइट करने के लिए आ जाएगा फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दूसरे एंगल से देख लेते हैं कि अगर राइटर जो है वो राइट करने के लिए आया है, फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उस वक्त रीडर जो है वो रीड करने के लिए आ जाता है। लेकिन जब राइटर स्टूडेंट्स राइट करने के लिए आता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, फिर हमें डुअल प्रॉब्लम होगी। किस तरह से? कि अगर एक राइटर जो है वो राइट करने के लिए आता है तो उस वक्त कोई और राइटर राइट करने के लिए भी ना आए और उस वक्त कोई रीडर रीड करने के लिए भी ना आए। अगर रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हमारी सिंगल प्रॉब्लम है इस सेंस में कि रीडर जो है वो रीड करे, और अगर फॉर एग्जांपल कोई और रीडर भी आ जाता है रीड करने के लिए तो उसे भी अलाउ हो गए, वो भी रीड कर सके, लेकिन उस वक्त कोई राइटर ना आए, तो सिंगल प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर राइटर जो है वो राइट कर रहा है तो फिर डुअल प्रॉब्लम इस तरह से है कि उस वक्त जब राइटर राइट कर रहा है कोई और राइटर भी ना आए और कोई और रीडर भी ना आए, ताकि डाटा इनकंसिस्टेंट ना हो, डाटा जो है वो उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहे, हर यूजर को मिल सके। तो चलिए आइए अब हम रीडर राइटर प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस करते हैं, इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। रीडर राइटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर हम किसका सहारा लेंगे? सीमाफोर का सहारा लेंगे। सीमाफोर हम इसके अंदर दो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। दो हमने शेयर डाटा हमारे पास कौन कौन सा होगा? एक तो हमारे पास सीमाफोर एस है। एस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यानी कि रेस कंडीशन से बचने के लिए हम जो वेरिएबल पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे। कुछ बुक्स में कुछ जगहों पे आपको ये वाला सीमाफोर जो है ये WRRT के नाम से भी आपको जो है ये मिलेगा। ये राइट वाला जो ऑपरेशन होगा उसके क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? एस इस्तेमाल करेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि कुछ जगहों पे आपको राइटर के क्रिटिकल सेक्शन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए WRT भी वेरिएबल मिलेगा कुछ बुक्स के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि पिछले भी लेक्चर्स में हमने एस वेरिएबल को इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी एस वेरिएबल को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा एक और सीमाफोर है म्यूटेक्स। म्यूटेक्स जो है स्टूडेंट्स ये भी बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हम इसे राइटर के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि हम इसे रीडर के लिए इस्तेमाल करेंगे, कि यानी कि रीडर की म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है यानी रीडर के क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसे इस्तेमाल करेंगे? ऐसे म्यूटेक्स को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास रीड काउंट की ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको पहले बताया कि रीडर्स जो है अगर एक से ज्यादा भी आ जाते हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने रीड काउंट जो है इसका ये एक आमतौर पे एक इंट का वेरिएबल लिया जाता है और हम इसे किससे इनिशियलाइज करते हैं? 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि रीड काउंट जो है जब भी पहला रीडर आएगा रीडर को हमने बेसिकली काउंट करना है। तो सबसे पहले जब रीडर आ जाएगा तो ये रीड काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 1 = 1। तो ये दोनों जो है सीमाफोर्स है जिसमें एस है और म्यूटेक्स है, इन दोनों को हमने 1 से इसलिए इनिशियलाइज किया कि हमें पता है कि अगर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमें जो सीमाफोर को किससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा? 1 से। जब इसके ऊपर स्टूडेंट्स वेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो डेफिनेटली
डेफिनेटली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये फिर डेफिनेटली हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, राइटर प्रोसेस की। तो ये मैंने दो प्रोसेस लिखी हैं, ये वाला पार्ट जो है ये राइटर्स के लिए है और ये वाला कंप्लीट पार्ट जो स्टूडेंट्स किसके लिए है, ये रीडर्स के लिए है। रीडर्स को आमतौर पे ये वाला सेक्शन जो है ये इसके नीचे लिखा हुआ होता है एल्गोरिथम का, लेकिन मैंने सेपरेट कर दिया इसे, एंट्री सेक्शन साइड पे कर दिया और एग्जिट का सेक्शन साइड पे कर दिया, अलग सेपरेट कर दिया। तो ये वाला आमतौर पे यहां से लेके यहां तक जो है ये इसके नीचे वाला सेक्शन है, लेकिन मैंने इसे सेपरेट कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो। और ये वाला कंप्लीट किसके लिए है, यहां से लेकर स्टूडेंट्स ये यहां तक जो है ये रीडर्स के लिए है और ये वाला पोर्शन जो है राइटर के लिए है। राइटर का मैंने आपको बताया कि अगर हम रीडर राइटर को वैसे सॉल्व करने के लिए जाएं कि हमने क्रिटिकल सेक्शन की तरह से इसे सॉल्व करना है कि जब रीडर रीड कर रहा हो तो राइटर राइट ना करे और जब राइटर राइट कर रहा हो तो रीडर रीड ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में तो सिंपली हम एस को इस्तेमाल कर लें, तो जो है वो एस का वेरिएबल जो है पहले राइटर की तरफ से वेट करवा दें, फिर बाद में जब रीडर आए तो उसका वेट करवा दें, तो डेफिनेटली वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो इंश्योर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंस है कि राइटर जो है जब आए तो फिर कोई रीडर जो है वो ना आ सके, लेकिन जब रीडर आए तो फिर रीडर तो आ सके लेकिन कोई राइटर ना आ सके। तो रीडर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास एल्गोरिथम जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसी वजह से, क्योंकि हमने जब एक रीडर आ जाएगा तो दूसरे रीडर को आने से रोकना नहीं है बल्कि उसे अलाउ कर देना है कि वो भी आ सके, लेकिन राइटर ना आ सके। तो देखते हैं जो ये वाला सबसे पहले हम राइटर प्रॉब्लम को देखते हैं। राइटर प्रोसेस जो है ये तो सिंपल है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले देखा है कि भाई हमने क्या किया, वेट ऑफ एस कर दिया। एस की वैल्यू को हमने किससे इनिशियलाइज किया हुआ स्टूडेंट्स, 1 से इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे जब वेट ऑफ एस करेंगे, वेट ऑफ एस का आपको पता है क्या करता है, बेसिकली 1 का डिक्रीमेंट कर देता है। वेट ऑपरेशन को यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दफा बता देता हूँ कि वेट ऑपरेशन और सिग्नल ऑपरेशन ये दो ऑपरेशन होते हैं जो सीमाफोर के वेरिएबल पे हम अप्लाई करते हैं। वेट का ऑपरेशन क्या करता है, सीमाफोर में 1 का माइनस कर देता है यानी कि डिक्रीमेंट कर देता है, और सिग्नल ऑपरेशन 1 का प्लस कर देता है यानी कि इंक्रीमेंट कर देता है। तो जब उसने वेट ऑफ एस कर दिया स्टूडेंट्स जो है राइटर ने, तो डेफिनेटली इसका एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू पहले 1 थी तो 1 से वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 0 जब हो चुकी है तो राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या कर देगा, सिग्नल ऑफ एस यानी कि 0 से दोबारा से क्या कर देगा, 1 कर देगा। जब यहां पे वेट ऑफ एस हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि राइटर जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है। अब किसी राइटर को या किसी भी रीडर को इसमें राइट या रीड करने की इजाजत नहीं होगी जब कोई भी राइटर राइट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमने जब एंट्री सेक्शन की है तो ये कोड इस तरह से यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री सेक्शन में हमने क्या कर दिया, वेट ऑफ एस कर दिया। ये ऊपर वाला कोड जो है मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे जो वेट ऑफ एस किया इसका मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पे वेट ऑफ एस किया हुआ है तो डेफिनेटली जब ये वाला कोड चलने के लिए आएगा तो वो यहाँ पे आगे आइटरेट करना शुरू कर देगा, लूप करना शुरू कर देगा और तो वो किसी भी रीडर को जो है वो रीड करने की इजाजत नहीं देगा, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाजत नहीं देगा। तो ये वाला जो है ये सिंपल है बिल्कुल कि हमने वेट ऑफ एस किया है। अब ना तो कोई रीडर आ सकता है और ना ही राइटर आ सकता है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स रीडर प्रोसेस की तरफ कि रीडर ने कैसे जो है वो इसे मैनेज करना है। रीडर ने इस तरह से मैनेज करना है कि जब रीडर एक आ जाता है रीड करने के लिए, इसने रीडर्स को तो अलाउ कर देना कि भाई आप आते जाओ, लेकिन इसने राइटर को नहीं आने देना। तो यहाँ पे रीडर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो रीडर के लिए हमने कौन सा यहाँ पे सीमाफोर लिया हुआ है, म्यूटेक्स का जो है वो सीमाफोर लिया हुआ है। अब हमें पता है कि रीडर्स जो हैं ये तो आ सकते हैं एक से ज्यादा, तो फिर हमें यहाँ पे जो सीमाफोर लेने की क्या जरूरत पड़ी है। यहाँ पे हमने इसलिए जो है वो लिया है कि जब कोई रीडर एंटर कर रहा हो तो उस वक्त कोई और रीडर जो है वो एंट्री ना करे। ठीक है, जब एक ही एंट्री हो जाए फिर दूसरा रीडर जो है वो उसके अंदर आ सके। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये वाला सीमाफोर अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे इसे इंश्योर नहीं करेंगे सिंगल एंट्री को, तो फिर डेफिनेटली इनकंसिस्टेंसी जो है वो आ सकती है। तो इसलिए हमने ये म्यूटेक्स का वेरिएबल इस्तेमाल किया कि जब एक रीडर जो है वो अंदर आ रहा हो उस वक्त कोई रीडर और अंदर ना आए ताकि इनकंसिस्टेंसी ना आए, लेकिन जब एक रीडर अंदर पहुंच जाए फिर वो इजाजत दे दे दूसरे रीडर को, हाँ भी आप भी आ जाओ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वेट ऑफ म्यूटेक्स कर दिया। म्यूटेक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने क्या ली हुई है, 1 ली हुई है। तो जब वेट ऑफ म्यूटेक्स कर देगा तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगी 0। अब रीड काउंट इज इक्वल टू रीड काउंट प्लस 1, या हम इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, रीड काउंट प्लस प्लस लिख सकते हैं। तो जब ये करेंगे तो रीड काउंट हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 की बजाय हो जाएगा 1। अब रीड काउंट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये वाली कंडीशन है हमारे पास, इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, अगर रीड काउंट 1 हो चुका है, अभी तक हमने यहाँ पे
इसकी एंट्री नहीं हो सकी इसकी रीडर की, इसने अभी सिंपली अपने वाला जो इसका सीमाफोर है उसे ही इसने किया है, वेट करवाया उसके ऊपर, उसकी वैल्यू को 0 किया है। लेकिन असल प्रॉब्लम यहां पे आगे शुरू होने वाली है कि इसने तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई रीडर तब रीड करने के लिए जा सकेगा जब कोई भी राइटर जो है वो राइट करने के लिए ना गया हुआ हो। तो फिर यहाँ पे हमने ये इस चीज को इंश्योर कर लेना है, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे बन गई है। इस जगह पे हमने वेट ऑफ एस करवा लिया है। अब वेट ऑफ एस करवाने से अगर तो फॉर एग्जांपल राइटर ने उसे 1 से 0 किया हुआ यहाँ पे एस को अगर उसने 0 कर दिया वेट ऑपरेशन को परफॉर्म करके, तो जाहिर सी बात है जब ये वाला वेट ऑफ एस करने के लिए जाएगा तो क्या यहाँ पे एस दोबारा वेट हो सकेगा? बिल्कुल नहीं हो सकेगा, क्योंकि एस की वैल्यू तो पहले ही 0 है। हमें पता है कि सीमाफोर की जब वैल्यू 0 होती है तो वो उसकी वैल्यू को मजीद मिनिमाइज या डिक्रीज नहीं करता। तो यहाँ पे वैल्यू क्योंकि 0 है तो वो यहाँ पे वेट करता रहेगा, लूप चल जाएगी। आपको पता है वेट ऑपरेशन का कि वेट में लूप चली हुई होती है और वहां पे कंडीशन क्या होती है, एस इज लेसर देन इक्वल टू 0 व्हाइल एस इज लेसर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये लेसर देन इक्वल टू 0 हुआ, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो वहां पे एडिटेट करता रहेगा। तो ये लूप जो है यहीं पे इसे घुमाता रहेगा वेट और आगे जाने नहीं देगा। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एस की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि राइटर जो है वो राइट करने के लिए नहीं गया हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर वेट एस हो जाएगा। अगर एस की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई तो वेट एस होगा, तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा और कहां पे चला जाएगा, और उसके बाद सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स कर देगा। म्यूटेक्स भी हमारे पास सीमाफोर है। यहां पे सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स क्यों किया है, यहां पे सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स इसलिए किया है कि इसकी एंट्री हो चुकी है उसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी है। अब इसने क्या किया, ये वाला म्यूटेक्स जो है ये हमने सिर्फ रीडर्स के लिए रखा हुआ है कि जब तक रीडर की एंट्री हो तब तक ये म्यूटेक्स क्या रहे, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, और जैसे ही ये एंट्री कर ले यानी कि रीड करना शुरू कर दे, जिस तरह से इसने इसके बाद रीड ऑपरेशन शुरू कर देना है, तो इसे क्या कर दे, दोबारा सिग्नल कर दे। सिग्नल का आपको पता है कि म्यूटेक्स का जब सिग्नल किया जाता है यानी किसी भी सेमाफोर का जब सिग्नल किया जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से दोबारा 1 हो जाती है। तो फिर इसके बाद वो अपना रीड ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म कर लेगा। एक और इशू है यहाँ पे एक और इशू ये है कि आप देखते होंगे यहाँ पे इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1 हो तब ही वो वेट करे, वरना वो ना करे। ये वाला वेट ऑफ एस स्टूडेंट्स तब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट चलनी है अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि यहाँ पे इफ वाला स्ट्रक्चर है और इफ वाला स्ट्रक्चर ट्रू होगा तो फिर ही उसका जो उसके नेक्स्ट जो होती है स्टेटमेंट होती है फिर ही वो चलती होती है। तो वेट ऑफ एस सिर्फ उसी सूरत में होना है अगर यहाँ पे रीड काउंट इज इक्वल टू 1 हुआ। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप सोचें कि रीड काउंट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 हो, यानी कि 4 रीडर जो है वो एक ही वक्त में रीड करने के लिए जा चुके हैं, तो फिर इसे हमने वेट ऑफ एस क्यों नहीं करना, इसे फिर इसलिए वेट ऑफ एस नहीं करना क्योंकि हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग ओवरहेड जो है वो डाल देंगे। वेट ऑफ एस जब वो करने के लिए जाएगा तो डेफिनेटली उसे क्या इसकी मिलनी है, वैल्यू इसकी 0 मिलनी है, और फिर वो यहीं पे उसे घुमाता रहेगा। तो इसलिए इसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट रीडर जाएगा उस वक्त हम इसे वेट ऑफ एस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल एक रीडर जो है वो रीड करने के लिए जा चुका है, तो इसका मतलब आप कोई राइटर तो आ नहीं सकता। अब हमें दोबारा वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल रीडर एक रीडर भी रीड करने के लिए जा चुका है तो अब हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे फर्स्ट वाले रीडर ने ही चेक कर लेना था और एस की वैल्यू को 0 कर देना था। अब जितने भी मर्जी उसके अंदर रीडर्स चले जाएं, अब हमें दोबारा उस सीमाफोर को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब राइट ऑपरेशन सिर्फ उसी सूरत में वहां पे जा सकेगा, राइट ऑपरेशन राइट कर सकेगा जब सारे के सारे रीडर निकल जाएंगे यहां से। तो इसी वजह से हमने इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1 देन वेट किया है। अब जितने मर्जी हमारे इसके बाद रीडर्स आते जाएं, अब हम दोबारा हमें वेट ऑफ एस करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद हमने एंड पे ये रीड ऑपरेशन इसने परफॉर्म कर लिया। अब हम इस सेक्शन की तरफ जाते हैं कि अब ये रीडर्स इस सेक्शन के जरिए से रीडर्स जो हैं वो रीड करने के लिए आएंगे, और अगर रीडर्स जो हैं वो रीड करने के बाद वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक रीडर आया, जब उसने एंट्री करनी है तो उसे इन तमाम स्टेटमेंट्स में से गो थ्रू होना पड़ेगा, और जब वो उसने रीड कर लिया वहां से जब वो निकलेगा तो उसे इन तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं इनको जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट्स हैं? सबसे पहले वेट ऑफ म्यूटेक्स। जब किसी ने एंटर होना है तब भी उसने रीडर वाले म्यूटेक्स को जो है वो वेट करवाना है, और जब उसने निकलना है तब भी करवाना है। यानी कि जब वो निकल रहा है तो तब ना तो किसी की एंट्री हो सके और ना ही कोई एग्जिट हो सके। तो वेट ऑफ म्यूटेक्स करवाया, यानी इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो इसने इसकी वैल्यू क्या करवा दी स्टूडेंट्स, 0 करवा दी है। अब रीड काउंट इज इक्वल टू रीड काउंट माइनस 1 या रीड काउंट माइनस माइनस भी लिख लें तब भी ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब वो निकलना चाह रहा है तो अगर उसका वेट हो गया है, यहाँ पे कोई और रीडर ना तो आ रहा है ना जा रहा है, तो फिर इसकी वैल्यू 1 होगी ना म्यूटेक्स की।
तो उसने उसे क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसका मतलब है कि कोई भी ना एंट्री हो रही है ना वो एग्जिट हो रहा है, अब यही जाएगा, निकलेगा वहां से। तो रीड काउंट को क्या कर देगा, अपने आप को बीच में से माइनस कर देगा। रीड काउंट जो इंट का वेरिएबल है हमारे पास, इसमें फॉर एग्जांपल जितनी भी इसकी वैल्यू हो गई है 1 2 3 4 5, तो उसमें से एक को वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 0, अगर रीड काउंट स्टूडेंट्स 0 हो जाता है, सारे के सारे रीडर जो है उसके अंदर से निकल चुके हैं, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, सिग्नल ऑफेंस कर देंगे, यानी कि कोई भी रीडर अब रीड नहीं कर रहा। अब हम चाहते हैं कि भाई अब चाहे तो दोबारा रीडर आ जाए वहां पे, और चाहे जो है वो राइट ऑपरेशन जो है वो उसे वेट करवा ले, क्योंकि जब इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 0 करेंगे, सिग्नल ऑफेंस करेंगे, तो अगर सिग्नल की वैल्यू हमारे पास 0 है तो उसे वो दोबारा क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब जब ये 1 हो गई है, अब अगर दोबारा फिर रीडर ही आना चाहता है तो वो भी आ सकेगा इसे वेट करके, या फिर अगर राइट ऑपरेशन आना चाहता है तो वो भी इसे 1 करके क्या कर देगा, वो अपना राइट ऑपरेशन कर सकेगा। अब सिग्नल ऑफ एस ये वाला क्वेश्चन तो अब तब करेंगे जब हमारे पास तमाम के तमाम रीडर्स बीच में से निकल जाएंगे। अगर एक भी रीडर वहां पे हुआ तो जाहिर सी बात है राइटर तो नहीं आ सकेगा, तो फिर हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे सिग्नल ऑफ एस को, तब करेंगे जब रीड काउंट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये माइनस माइनस होता होता सारे के सारे रीडर निकल गए। अब हम सिग्नल ऑफ एस कर दिया, अब वो 1 हो जाएगी वैल्यू, और आप एंड में सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स भी कर देंगे कि भाई अब मैं निकल चुका हूं बाहर, अब कोई और निकलना चाहता है तो निकल जाए, अगर कोई आना चाहता है तो आ जाए। तो उसकी म्यूटेक्स की वैल्यू भी जो 0 थी उससे हम क्या करवा देंगे, उसे दोबारा 1 करवा देंगे। म्यूटेक्स और एस जो है ये दोनों वेरिएबल, एस का वेरिएबल हमने राइट के लिए जो है वो सीमाफोर लिया था, रीडर के लिए हमने म्यूटेक्स सीमाफोर लिया था। इन दोनों की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, जबकि रीड काउंट की जो वैल्यू है ये ज्यादा हो सकती है, यानी कि जितने भी रीडर्स जो है वो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट आईपीसी प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।